भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः, नमः संस्कृत। आप लोग पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना में समास प्रकरण समाप्त हो गया है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। और कारक प्रकरण से पहले, उसके पहले संधि, ये सब समाप्त हो गया है। लेकिन प्राकथन अब फिर से शुरुआत हो गया। ठीक, प्राकथन का मतलब होता है कुछ कथन है जो ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमको आपको देखना है। ठीक है, इसको में हम सबसे पहले देख रहे थे पाणिनि महाराज जो है, इनका जन्म मृत्यु, उसके बाद जो है इनके कुछ जो है कैसे अपने अष्टाध्यायी में लिखे हैं। प्रथम अध्याय में क्या, द्वितीय अध्याय, तृतीय, चतुर्थ, ये सब 8वें अध्याय तक मैंने बताया, बहुत अच्छे ढंग में आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद इन्होंने जो ये व्याकरण बनाने के लिए कुछ नियम शर्तें रखे हैं और 6 साधनों का प्रयोग किए। प्रत्याहार है, अनुबंध है, गण है, संज्ञाएं हैं। तो प्रत्याहार तो कल हो गया है, अनुबंध भी हो गया है, आज है गण पाठ, तीसरा है, लेकिन यहाँ 6वां नंबर है, आप तीसरा मानिएगा इसको। ठीक, ब्रेकर में छोटा सा भी, लेकिन नंबरिंग में तो ऐसे 6वां भी है, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें आपको पहला है, मान के चलिए पहला है। ठीक है, वो पहला कह रहे हैं, तीसरा है, क्योंकि दूर हो गया है। अब गण पाठ में क्या करना है, ऐसे प्रत्यय लगना है, ऐसे शब्दों को एक ही प्रत्यय लगना है। जैसे इस प्रकार रचना बनाई जाती है, एक गण बना दिया जाता है और उसमें बाद एक सूत्र रच दिया जाता है, उसी प्रकार से गण कहता है। गर्गादिभ्यो यय सूत्र है, गर्गादिभ्यो, गर्गादिभ्यो यय, गर्गादिभ्यो यय, दिभ्यो यय। ठीक है, इस सूत्र संख्या है 2, 4, 1 और 115। ये सूत्र का नंबर है, गर्गादिभ्यो यय। इस सूत्र के अंतर्गत कह रहे हैं, गर्ग एक शब्द है। गर्ग क्या है, शब्द है, शुरुआत होने से प्रत्यय लग जाता है। गर्ग एक शब्द है और यह प्रत्यय लग जाता है। यह का मतलब या और यह, तेरी की या और लग जाता है, तब क्या होता है, गर्गाधि बन जाता है। 102 शब्द आते हैं, गर्ग धने गर्गाधि, गर्गादि। ठीक है, और इसमें 102 शब्द आते हैं, 102 शब्द आते हैं गर्गादि शब्द में। ठीक है, और ये शब्द सूत्र में नहीं गिने जाते हैं और गर्गादि कह दिए जाते हैं और काम निकाल लिया जाता है। और इसी तरीके से बहुत काम घिरती और सुविधा के साथ नियम भी बने हुए हैं। ठीक, इसी प्रकार से कहने का मतलब नियम बन गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, गण तो आपको हम भवादिगण, दवादिगण, ये सब अभी आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब 7वें नंबर पर चलते हैं और इसमें चौथे नंबर पर चलते हैं संज्ञाएं। संज्ञाएं में घा संज्ञा, विरुद्ध संज्ञा, संप्राण संज्ञा, तमाम ऐसी संज्ञाएं हो, उसमें आपको चर्चा होगी। ठीक है, हाँ चलिए, संज्ञाएं और परिभाषाएं, क्या संज्ञा है, क्या परिभाषाएं हैं, उसके विषय में निरूपण किया जाएगा। ठीक है, प्रयत्न लाघव के लिए, प्रयत्न लाघव के लिए प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई है, इनकी रचना हुई है। ठीक है, और कुछ पाणिनि स्वयं बनाई गई है।
बनाई गई और कुछ पहले से ही चली आ रही मुख्य यहाँ दिए गए हैं। कुछ पहले से चली आ रही है, और कुछ पहले से दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा, सबसे पहले वृद्धि संज्ञा का निरूपण किया गया है। वृद्धि संज्ञा होती, संज्ञा प्रकरण जान लीजिए, यह चल रहा है। वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञा क्या करता है? वृद्धि संज्ञा जो है, पहले आप इसको जान लीजिए क्या है। वृद्धि, अरे यार, इसमें वृद्धि आत प्लस एत, ठीक है। वृद्धि आत प्लस एत। अब इसमें आ प्लस ए प्लस ओ, ये सब होता है। ठीक, वृद्धि संज्ञा में ही तीन चीजें होती है। वृद्धि, वृद्धा दैच हो जाएगा। वृद्धिरा, ये वृद्धि का सा होगा, स से रा हो जाएगा, रा में आक मात्रा खड़ाक जुड़ जाएगा, वृद्धिरा हो जाएगा। वृद्धिरा, इसमें तक वृद्धिरा, तो आत है ना, आत आधा है तो दा हो जाएगा, तक दा हो जाएगा वृद्धिरा, और इसमें जुड़ जाएगा दैच हो जाएगा, दैच। ठीक है, वृद्धिरा दैच, ये आपका हो जाएगा इस टाइप का। और क्या होगा? आ और ए को वृद्धि संधि कहते हैं। किसको कहते हैं? आ को और आय को और औ को, इसी को कहते हैं वृद्धि संख्या। ठीक है, वृद्धि संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं वृद्धि संज्ञा? अब वृद्धिरा दैच मान लीजिए तो सूत्र है। हाँ, वृद्धि आत एत वृद्धिरा दैच। ठीक है, ठीक है। वृद्धि संज्ञा हो गया। अब आगे आपका है गुण संज्ञा। गुण संज्ञा, गुण संज्ञा में देखते हैं क्या है। अदेंग गुणा है, अदेंग गुणा, इसको हमको यहाँ लिख देना चाहिए, लेकिन पहले हम कह तोड़ दें तब लिखें। ठीक है, अदेंग गुणा है, इसमें भी तोड़ेंगे। अदेंग गुणा है तो इसमें आपको आ ए ओ को गुण कहते हैं। किसको कहते हैं? आ को, ए को और ओ को गुण कहते हैं। इसमें बड़ा हो जाएगा, इसमें छोटा, इसमें आय हो जाएगा, इसमें ए, इसमें औ, इसमें ओ। अब इसमें आ प्लस ए मिल करके, ठीक है, इसी को गुण कहते हैं, गुण संज्ञा। आय और ई मिलकर के ए होता है, आय और ऊ मिलकर के ओ होता है। लेकिन अर कहाँ से होता है, अल कहाँ से होता है? एक रपर और लपर सूत्र है। ठीक है, रपर का रा आ जाता है, लपर का ला। ठीक, अल उसमें आता है, उसमें अर आता है। लपर में अर आता है और लपल में क्या कहते हैं, लपर और क्या कहे अभी लपर और
लपर, अरे यार रपर, रुको, रपर और लपर, लपर, इसमें क्या आता है, आर आ जाता है और इसमें अल आता है, बस। लपर और लपर, ठीक, रपर लपर, यही दो सूत्र के अनुसार जो है आर आता है, इसीलिए हो जाता आर हो जाए। सूत्र पढ़ाने लगेंगे तो बताएंगे उसको। अब इसको तोड़ लीजिए पहले। अत एंग गुण, अत एंग गुण, एंग एत, अयौच, अयौत, अयौच, अयौच होता है ना। एवंग, एंग प्रत्याहार में भी कल मैंने बताया था, एंग प्रत्याहार में आप देखेंगे ए ओंग ग, अंतिम इत्संज्ञक हो जाता है। लेकिन एंग आएंग, आयच में क्या आता है, आयच में, आयच, आई अयौच, आई औच, ठीक, चा इत्संज्ञक होता है, ठीक। ऐसे जानते रहिए, नहीं तो आप लोग फिर से देख लीजिएगा। अयौच, अयौच, थोड़ा सा बाबूराम सक्सेना अगर आप लोग लिए होंगे थोड़ा सा बना लीजिए, एक जगह यहाँ थोड़ा सा गलती है, ठीक है। जैसे प्रत्याहार में दिए गए हैं रिलरिक एवंग अयौच होना चाहिए, ठीक है, एक ही मात्रा लगा दीजिए तभी आपको हो पाएगा, ठीक है। इसको ध्यान नहीं दिए कल। ऐसे है वो ए ओ आई औ चा है ना, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, एवंग होता है, ए ओंग उसमें होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक ही मात्रा बढ़ा दीजिएगा। अब इससे क्या प्राप्त होता है जानते हैं, एक ही मात्रा, ऐसे क्या प्राप्त होता है, मान ऐसे नहीं, ऐसे कोई भी ऐसे डबल मात्रा प्रयोग हो जाता है। नहीं तो कह दो ऐसे यहाँ लिख दो ऐसे, और ऐसे यहाँ डबली दो, ऐसा नहीं होता, तब जान लो, ठीक है। हाँ, एवंग में यहाँ आप बना लीजिएगा अपने बाबूराम सक्सेना में। चलिए अगला हम चलते हैं। गुण हो गया, किसको गुण कहते हैं, ए आ ए ओ को गुण कहते हैं, अदेंग गुणा, अदेंग गुणा, एंग अत एंग गुण, एंग प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे। वृद्ध आत एत, एच कर देते हैं, एच में आपको आएगा आ ए औंग, एवंग आ भी आ जाता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं संप्रसारण इग्रणा, बहुत अच्छा है, ये भी पूछे जाते हैं। हाँ चलिए, संप्रसारण इग्रणा, संप्रसारण का मतलब होता है फैलाना, संप्रसारण का मतलब होता है फैलाना, विस्तारित करना। अब इसमें आप जान लीजिए इग्गेणा, इग्गेणा का मतलब इग और यण दोनों प्रत्यय हैं, हाँ, इसी को आप समझ लीजिए। संप्रसारण मीन फैलाना, आप लिख दीजिएगा यहाँ, फैलाना, फैलाना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम इग यण संप्रसारण, इक यण संप्रसारण, संप्रसारण, ठीक है। इग स्थाने यण, यण स्थाने इग, इस टाइप होता है। ईउरिली, ई के स्थाने यण जो होता है, ईऊ, ई ऊ री और री, ये क्या है, या वा र ला, ये आपका क्या है जानते हैं, यण संधि है, यण संधि।
ठीक है, इक स्थाने यण। लेकिन 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 क्या करना है इसमें, इसमें ऐसे नहीं करना है, इसमें यण स्थाने इक, इग यणा, इक और यणा संप्रसारण, उसी को फैला दीजिए। अब इसमें दिए भी गए हैं, यार अलावा के स्थान पर ई उरिल हो जाता है। जो यार अलावा है, या वा र ला, ये जो होते हैं इसी का स्थान पे आपके ई उ री और री हो जाता है, इसी को संप्रसारण कहते हैं। आप समझ लीजिए इसको जो है, अब ई तो यण हो गया, इसको मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको बताने के लिए हम किए हैं, ठीक। ये आपका यण संधि है, चाहे ऐसे ले लीजिए, ये आपका ऐसे ले लीजिए, ठीक है, ये आपका यण है, लेकिन संप्रसारण यज्ञ कर दिए हैं, इक स्थाने यण हो गया, यण स्थाने इग। संप्रसारण मीन फैलाना, कोई चीज़ को विस्तारित कर देना। अब या के स्थान पर ई होता है, वा के स्थान पर ऊ होता है, रा के स्थान पर री होता है, रा के स्थान पर ली होता है, इसी को यज्ञ कहते हैं, इसी को संप्रसारण कहते हैं। अगर ई का स्थान पर या है, ऊ का स्थान पर वाह है, री का स्थान पर रा है, लिर का स्थान पर ला है, तब आपका यण संधि है, जान लीजिए पक्का। अब इसमें उसमें बहुत अंतर नहीं है, उल्टा सीधा कर दिए गए बस। ये आपका संप्रसारण है और ये आपका इगण है, यण संधि है। इको यण इसका सूत्र होता है एक, इको यणचि, यणच ये है, इक यण और आची। इसको मैंने संधि में आपको अगर जानकारी होगी, थोड़ा प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, आप लोग साथों संधि देखेंगे, बहुत बढ़िया ढंग बताया गया है। यूपी टेट और टीजीटी लेवल पे, मतलब शुरुआत टीजीटी लेवल का वो है, ठीक है। ई का स्थान है यण, एक जान ही रहे हैं, एक प्रत्याहार में ई उ री आता है, एक प्रत्याहार में य व र ल आता है, अच मीन हो, ई का स्थान यण हो, इसी को कहते हैं यण संधि। ई को यण सूत्र है, इकह है, इकह इकह इकह, पाँच छः में आता है ना, इक मान इक के यण हो, ई के स्थान पर यण हो, यारा लावा, यावा राला, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, ली के स्थान पर ला हो। लेकिन इसी के स्थान पर अगर उल्टा अगर बात किया जाए, या के स्थान पर ई होता है, व रहेगा तू होगा, र रहेगा तो री होगा, ल रहेगा ली होगा, जान लीजिए संप्रसारण हुआ है, इगढ़ सूत्र है, 1:1:45 पे है बाबूराम वहाँ, ठीक, पाणिनि वाले में। चलिए चौथा हम देखते हैं आपका टी, चौथा। अब सातवां में बहुत से हैं, एक अर्जुन जाना के यहाँ चौथा पांचवा कहाँ से आ गया, नंबरिंग चलते रहिए। टी अचो अंत्यादि, अचो अंत्यादि, अचो अचो अंत्यादि टी, ये आपका है 1:1:64, 1:1:64 सूत्र नंबर है टी, अचो अंत्याद टी, ठीक है। अचो अंत्याद टी क्या कहता है, किसी भी शब्द के अंत में, थोड़ा सा लिख दीजिए, किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में वह कह रहा है, शब्द के अंतिम में स्वर हो, स्वर और उसके कोई भी व्यंजन हो, और उसके
कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो तो वह भी टी कहा जाता है, वह भी टी कहा जाता है, कहा जाता है। अब उदाहरण देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अंत में टी हो, जैसे है का आकार, शक में का, शक में, पहले यही उदाहरण देख लो तब हमारा वाला देखो। शक में क्या है, शक पहले तोड़ लो, शा प्लस आ प्लस का प्लस आ, ये क्या कह रहे हैं थोड़ा समझ लीजिए। किसी भी शब्द के अंत में स्वर, शब्द के अंत यही है और उसके स्वर भी, स्वर तो स्वर और उसके साथ कोई भी व्यंजन हो तो वह भी टी कहा जाता है। अब देखिए स्वर के अंत में का है भैया, स्वर के अंत में का है, मतलब इस शब्द के अंत में का है। अब अंत में देखेंगे तो ईश्वर भी है और उसके साथ कोई व्यंजन है तो भी, उसके साथ है व्यंजन है तो भी क्या कहा जाएगा, टी कहा जाएगा। टीक मतलब ये देखो, स्वर हो अंत में या व्यंजन हो, मान लीजिए कभी कभी स्वर ही हो जाता है तो क्या होता है अंत में स्वर का मतलब जानते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए भैया नए हो तो जो, हाँ, क्योंकि शा प्लस आ प्लस का प्लस आ, ये कह रहे अंत में क्या, स्वर, अंत में स्वर तो नहीं है, यहाँ व्यंजन है। और मान लीजिए अंतिम में स्वर है, अंतिम में स्वर है कह रहे हैं तब तो ठीक है, आप स्वरिक मान लीजिए, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, आकार, आकार का मतलब आकार, आकार का मतलब आ का यही निरूपण किया जाएगा, आकार जिसको कहते हैं, आकार हो, ठीक है। अगर मान लीजिए अंतिम में स्वर नहीं है, व्यंजन है, तब क्या होगा, जैसे मनस, मनस है ना, अब मनस है, अब क्या करोगे, अंतिम इसको तोड़ो, अंतिम में स्वर है ही नहीं, माँ प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस सा, यही तो है, तोड़ा। माँ में आ है विद्यमान, क्योंकि हर व्यंजन में एक एक स्वर डाले जाते, बिना स्वर के आप उच्चारण नहीं कर सकते, जान लीजिए। इसीलिए स्वराराम क्या है, राजंते, स्वर जो है निष्पक्ष होते हैं, उनका कोई जरूरत नहीं, लेकिन व्यंजन जो है बिना स्वर की नहीं कुछ हो सकता है, एक एक स्वर डाले जाते हैं। ते आ निकला है, फिर अभी वर्ण विचार में भी बताएंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। माँ में आ निकालें आप, आ निकला, ना में आ निकालें, आ निकला, लेकिन सा हलंत लगा है बाबू, पहले देख लो। अब इसमें स्वर है ही नहीं, इसमें एक हलंत लगा है तो इसका मतलब आगे स्वर है ही नहीं। आप चाहे ऐसे सा लिख सकते हो, लेकिन अंतिम में नहीं लिखा जाता, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अंतिम में जब ये स्वर है ही नहीं तो कह रहे हैं अंतिम में नहीं स्वर है तो इसके बगल ये वाला स्वर ले लिया, उमन कहा है, तो वही ते बात करें, अंतिम में स्वर हो, अंतिम में स्वर है तो काम बन गया। लेकिन 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 और उसके बाद कोई भी व्यंजन अगर है तो वह भी कहा जाएगा टी संज्ञा। व्यंजन का मतलब ये व्यंजन है, लेकिन आप स्वर के तक आओ, आप कहने का मतलब आप यहाँ सा तो है ही, अब सब ही लेंगे, गेहूँ के साथ घुन भी पीसे जाएंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन 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 इनको स्वर ढूंढना है, ठीक है। स्वर ढूंढना है तो स्वर थोड़ी डायरेक्ट कूद के इसे लिख देंगे आइस्त की तरह, नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब इसके साथ में ए भी लिखा जाएगा, इसी को कह रहे हैं कोई भी व्यंजन हो तो भी टी संज्ञा कहे जाते हैं, स्वर हो या कोई भी उसके साथ व्यंजन हो। स्वर तो है ये है लेकिन उसके साथ ही व्यंजन है, लेकिन यहाँ स्वर है उसके साथ आगे व्यंजन ही नहीं। अब ये थोड़ा ए वाला लेंगे, नहीं लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे,
इसके साथ इसके पीछे वाला व्यंजन लेंगे, कह रहे हैं उसके साथ तो वही है ना। ठीक, अब क्या लेंगे, अस हो जाएगा। अस क्या हो जाएगा, आपको टी संज्ञा हो जाएगी, आ की टी संज्ञा हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आ गया हो तुरंत लाइक मारिएगा। और थोड़ा सा और हमारा देख लीजिएगा, टी का मतलब टोटी, टी का मतलब टोटी, टोटी भी लिख लीजिए, टोटी, इसको जानते रहिए। और इसके बाद जैसे आप करेंगे, टोटी का मतलब देख लो, टप, टोटी तोड़ो पहले, टोटी, टोटी तोड़ लो, टा प्लस ओ ऐसे लिख रहे हैं हम, प्लस टी, टी करेंगे तो अलग आएगा बड़ी एक मात्रा। अब इसी टोटिया में ई का आपका क्या हो गया, चाहे आकार हो, चाहे इकार हो, चाहे जो हो, इसी के काय आपको हो जाएगा टी संज्ञा। इसी टोटी में ई का टी संज्ञा हो गया है। अगर अंतिम में मान लीजिए व्यंजन है तो उसके बगल वाला ले लेते हैं, स्वर को भी साथ में ले करके टी संज्ञा करेंगे। जैसे जगत है, जगत, जगत है ना, जा प्लस मतलब जा हाफ कर दिए हैं, आ निकला है, फिर प्लस मारो, गा आएगा, गा, गा आधा करेंगे, फिर आएगा, फिर ता आएगा, ता में आगे स्वर है ही नहीं तो क्या करेंगे। अब वही दशा यहाँ भी हो गया है, आप देखेंगे वही दशा यहाँ भी है। अब इसकी थोड़ो टी संज्ञा होती, स्वर को होती है, जान लीजिए। अब स्वर यहाँ है, अब ये थोड़ी ना है स्वर यहाँ कूद कर लिख देंगे हाँ कि भैया हो गई है संज्ञा, ऐसा नहीं होती है, दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसके साथ ही बता रहे हैं, अगर स्वर है तो स्वर लिख लिया, जैसे यह लिख लिए हैं, यह लिख लिए हैं, अंतिम स्वर है तो लिख लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर उसके साथ कोई भी व्यंजन है तो वह भी टी संज्ञा, उसके साथ का मतलब होता है ना है, और सा है तो अंतिम में सा है तो अस हो गया। अब इसमें गा है नहीं, यहाँ आ है और ता है, अब इसका भी अत का भी हो जाएगा। ठीक, ये आपका टी संज्ञा होगी। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। जैसे रमा है, पहले तोड़ना खूब बढ़िया जान लीजिएगा, अभी फिर बताएं, घबराए नहीं। रा आधा, माँ में आ निकला, रा में आ निकला, माँ आधा, बड़ा निकला। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, रमा में आपका यही आ का हो जाएगा टी संज्ञा, टी संज्ञा। ठीक है, अगर मान लीजिए अंतिम स्वर है तो अंतिम स्वर ही हो जाएगा। अंतिम अगर स्वर नहीं है, मान लीजिए व्यंजन है, जैसे मनस में आपका व्यंजन है ना, तो व्यंजन नहीं लिखा जाएगा, बिना स्वर एक साथ में ले करके अस की टी संज्ञा हो जाएगी। अब बात समझ में आ गई। जैसे टोटी मैंने कहा ई अंत में आया था, टी के लिख दो, ई का अंतिम में टी ई आ रहा था, ई का टी संज्ञा हो जाएगी। जगत में अंतिम में व्यंजन आ रहा था, क्या करेंगे, अथ ले लेंगे, एक स्वर भी ले लेंगे, स्वर और उसके साथ व्यंजन की भी हो जाएगी। बात समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ रहे हैं। अब घबराइए नहीं, सब बताते रहेंगे। अब आपका पांचवा आपका है उपधा संज्ञा। हाँ चलिए, उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा कहते हैं अचो अंत्याद पूर्व उपधा। अचो अंत्याद, अचो मीन अच के, अच अचः अंत्यादि तक द हो जाएगा, अंत्यादि पूर्व उपधा। धा मीन प्रकार, पूर्व मीन पहले, अंत्याद मीन अंत के पूर्व, अच मीन अच, अयोड़ा रे के होंगे ओच, अच कोई भी हो, अच प्रत्याहार में कोई भी वर्ण हो, अंत्याद माने अंत में
आदि मीन पहले, पूर्व, अंत्याद माने अंत के, पूर्व माने पहले, उसी को उपधा होती, अंत और पहले। चलिए इसका डिफिनीशन थोड़ा सा लिख लीजिए। अंतिम वर्ण स्वर हो, अंतिम वर्ण स्वर हो, स्वर हो या व्यंजन, अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन हो, स्वर या व्यंजन हो, स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले, के तुरंत पहले, स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण, आने वाले वर्ण, आने वाले वर्ण यहाँ लिख लीजिए। फिर स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन, आने वाले स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले व्यंजन को उपधा कहते हैं, स्वर व्यंजन को उपधा कहते हैं। ठीक है, उपधा कहते हैं। चलिए अब कह रहे हैं अंतिम वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, तुरंत पहले आने वाले स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों को उसी को कहते हैं। अब जान लीजिएगा, उपधा मीन होता है जान लीजिए, उपधा एक संज्ञा है। इसका उदाहरण तो दिए गए हैं, जान लीजिए आप, एक गधा, गधा, उपधा, गधा जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, गा प्लस आ प्लस धा प्लस आ, यही तो है ना। अब इसमें आप बताइए कि जो कह रहे हैं पहले अंतिम वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर है या व्यंजन, अंतिम वर्ण स्वर है या व्यंजन, मान लीजिए स्वर है, स्वर लिख दिया, ठीक है। और तुरंत पहले, इसके पहले ये बात बता रहे हैं आने वाले स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर का मतलब व्यंजन है, ठीक है, इसी को उपधा कहते हैं। ठीक है, अब बराबर ये ही दोनों को उपधा कहते हैं। धा में आधा धा है ही, जोड़ देंगे तो बड़ा धा हो जाएगा, यही को क्या कहते हैं, उपधा, उपधा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, तुरंत लाइक मारिए, को तुरंत कमेंट भी लिख दीजिए यस। ठीक है, अब मान लीजिए, और तो इसमें उदाहरण नहीं समझ में आएगा, मतलब बाबूराम सक्सेना में आप समझ में ही नहीं आएगा, थोड़ा सा और अन्य सहारा नहीं लेंगे तो। ठीक है, जो समझ रहे हैं बहुत बहुत बड़ी बात है, जान लीजिए, समझ ले रहे हैं। स्वर व्यंजन, जगत, अब जैसे एक शब्द ले लीजिए, जगत, जगत, अब इसको सबसे पहले तोड़ेंगे, वर्ण विचार में जाएंगे तभी काम बनेगा, जान लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तोड़िए, जा प्लस आ प्लस गा प्लस आ प्लस ता। अब बताइए, फिर उसी के अनुसार चलिए आप। पहला कह रहा है अंतिम वर्ण, अचो अंत्यादि पूर्व उपधा होती है, अंतिम वर्ण जो होती है या स्वर हो या व्यंजन, अंतिम वर्ण या है स्वर है, व्यंजन है आपकी, और तुरंत पहले स्वर हो, तुरंत पहले का मतलब यहाँ नहीं आ गया, तुरंत पहले यही है, जस्ट पहले, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिटवीन, ये भी जानते रहे, बच्चों का काम देगा पढ़ाने के लिए, जान लीजिए। अपने बच्चों को तो
हम तो जान रहे हैं आप संस्कृत पढ़वाएंगे ही नहीं, कितना भी विद्वान कोई भी होए। मैं अपने बच्चों को कह दिया कि भैया आप इंग्लिश मीडियम साइंस सीबीएसई बोर्ड आप पढ़िए और संस्कृत के चक्कर में न पढ़ो। और पढ़ते भी नहीं, बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता, पता नहीं काहे। ठीक है, अब बच्चे साइंस सब पढ़ रहे हैं और जानते हैं आजकल के बच्चे जानते हैं इंजीनियर डॉक्टर की ख्वाब देखते रहते हैं। अभी बहुत से 80% बच्चे ऐसे हैं जितने अभी हाई स्कूल इंटर पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि वह डॉक्टर इंजीनियर या एमबीबीएस और जो भी है एमबीए और पीजीडीसीए दकाओ देश भर का है। हाँ, बीटेक एमटेक दकाओ देश भर की डिग्री है, ये सब ज़्यादा ध्यान देते हैं। और टीजीटी पीजीटी तो हम लोग पुराने लोग जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब नवयुवक बच्चे जो आ रहे हैं बहुत ये सब कम ध्यान दे रहे हैं। आप समझ लीजिए हमारे बच्चे खुद संस्कृत से नहीं परे रहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, पापा ये सब क्या है। ठीक है, तो आप लोग जो है मान लीजिए पढ़ रहे हैं, जो भाई बहन कभी शादी विवाह नहीं हुआ है उनसे मान लीजिए तो अलग चीज़ है, लेकिन जिस को हुआ होगा तो वह अपने बच्चों को अगर इंग्लिश नहीं जान रहे हैं तो उनका होमवर्क भी इंग्लिश में टुडे इज नॉट फॉर क्लास रनिंग इस टाइप लिखा रहेगा तो वो नहीं समझ आ रहे यार टुडे का है यार, नॉट फॉर क्लास का रनिंग, नॉट फॉर रन क्लास वर रन करेगा। हाँ, मतलब आज छुट्टी है। ओकेजन टू द टुमारो विल बी स्कूल विल बी क्लोज। हाँ, ओकेजन टू द गांधी जयंती है, रिपब्लिक डे नहीं होता है गांधी जयंती में, लेकिन मान लीजिए होली दिवाली दशहरा ईद बकरीद तमाम ऐसे आ सकते हैं, ईद उल फितर तमाम ऐसे आ सकता है। इंग्लिश बहुत आवश्यक है अब आजकल के ज़माने में बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश कितना ख्वाब बढ़ता हुआ जा रहा है। अंग्रेज की सिस्टम में अब इतना जा रहे हैं, पहनावा में भी वैसे भी आते जाते हैं, क्या बताएं। हमके थोड़ा सा आप लोग रेस्ट कर लीजिए क्योंकि इतनी देर से पढ़ रहे हैं, वही जो है थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए। ठीक है, पढ़ाई तो अलग चीज़ है लेकिन हंसते हंसते पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं बच्चों को आप अपनी शिक्षा दीजिए, कोई भी शिक्षा दीजिए, हिंदी इंग्लिश कोई भी दीजिए, लेकिन निपुणता उसमें होनी चाहिए। मेन बात है हिंदी से ही पढ़वाइए, हिंदी मीडियम से ही पढ़वाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि साइंस पढ़ें, मैथ पढ़ें, सीबीएसई पढ़ें, इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं है। हिंदी मीडियम से पढ़ें, कोई भी मीडियम से पढ़ें, लेकिन आप समझ लीजिए निपुणता क्लास में होनी चाहिए और आप स्वयं जिम्मेदार हो, अगर नहीं है तो मेरा ये कहना है। क्योंकि मैं अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाता हूँ, जान लीजिए। और बैठ जाता हूँ ना, इंग्लिश मीडियम मैथ है, लाओ देखो कहाँ तक किए हो, इसको दिखाओ। साइंस कहाँ तक पढ़े हो तुम बताओ, इंग्लिश कहाँ तक पढ़े हो। हाँ, नेम प्लेस थिंग्स एनिमल, मतलब नाउन प्रोनाउन सब जबान पर रहती है, जान लीजिए। तो आप इतना करोगे तभी अपने बच्चों कुछ कर भी पाओगे, ये भी बात है। बेसिकली आपको 1 से 5 तक जानना पड़ेगा, तब आप बच्चों को बना सकते हो। अगर नहीं जानकारी है तो ट्यूशन के भरोसे, पैसा के भरोसे मत कूदिए। जान लीजिए कि हम ट्यूशन लगवा देंगे, कोचिंग लगवा देंगे, वो आएंगे अपना काम करके जाएंगे। कहते नहीं जब अपने से जोते बाँव रहे तो बेकार ही है। जब आप 1 घंटे नहीं आधे घंटे सिर्फ अपने बच्चों को देंगे, रामबाण होता है, जान लीजिए। तब जाकर 80, 85, 90% आता है स्कूल में। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा और कुछ आपको अपने बच्चों के विषय में, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो वही कहने जा रहा हूँ कि कहने का मन निपुणता अलग चीज़ होती है। चाहे हिंदी से ही पढ़ें, संस्कृत से ही पढ़ें, चाहे मान लीजिए इतिहास भूगोल से ही पढ़ें, निपुणता होनी चाहिए, उसमें लगन होना चाहिए कि हमको ये पढ़ाई 10वां तक पढ़े हैं, इंटर तक पढ़ेंगे, इंटर के बाद ये पढ़ेंगे, बीटीसी बीएड या कोई भी एमबीए बीटेक या कोई भी नीट जीट कोई भी देखेंगे। हाँ, तो उसमें एक निपुणता नहीं रहेगी, तारतम्यता, तो कोई सक्सेसफुली नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि नौकरी पाना। हाँ, मान लीजिए आपके बच्चों में बता रहे हैं प्राइवेशन ही देखेंगे तब भी 25-30 हज़ार पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि अगर साइंस से इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिए हैं, साइंस से मैथ पढ़ लिए हैं, तो जान लीजिए 20 से 25 मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो
वो अलग चीज़ है। निपुणता रहेगी तभी हो पाएगा, जान लीजिएगा। निपुणता नहीं है तो कहीं आप किसी लायक नहीं रहोगे। आप खुद अपने बच्चों को कैरियर बनाने के लिए आपको खुद जानना होगा। इंग्लिश के विषय में, हिंदी के विषय में नहीं है, डिक्शनरी से, मोबाइल से किसी तरह आप उसको जानो और उसके विषय में अपने बच्चों को 1 घंटा बताइए। छोटे बच्चे तो 1 से 5 तक तो हमें आशा है सब बता सकते हैं। हम तो भाई 8 तक बताते हैं अपने बच्चों को। ऐसा नहीं मैं तो लेकर बैठ जाता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देख कर आपने इधर उधर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जान लीजिए। सब कुछ एग्जाम्पल में रहता है, नोटबुक में रहता है, उनके बुक में रहती है। हाँ, हमारा ये कहने का मतलब है। और कुछ बच्चे अभी हमारे यहाँ साथ में हमारे पढ़ाते हैं, लेल टीम हुआ है मैम का, अभी वीडियो देखेंगे तो मान लीजिए कहेंगे सर कह रहे हैं ऑनलाइन में। तो कहने का मतलब अब समझ लीजिए, उन्होंने LT पास किया हिंदी से और नौकरी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं। ऐसा नहीं है 60-65 हज़ार जो भी पाते होंगे, लेकिन 2 बच्चे, 1 लड़की 1 लड़के, इतने फैशन में आ गए, पढ़ाई लिखाई भूल गए, चौपटा नाश। ऐसा नहीं करना है। पैसा आया है, लक्ष्मी आई है, सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं करिए। बच्चों को भी देखते रहिए कैरियर, ये भी बात है। अपने से ज़्यादा बच्चों को देखिए, जान लीजिए। अगर बच्चे हैं तो शादी नहीं हुआ तो आप शादी होगा तो अवश्य देखिए, अपने बच्चों को देखिएगा। बस बच्चों का कब देखेंगे, जब आप कुछ जानते रहेंगे तब, नहीं तो मूर्ख बना देगा। अरे हमारे स्कूल में ऐसा चलता है, संस्कृत आप पढ़ने वाले पापा मम्मी हैं, आप ऐसा नहीं है। सब हमारे स्कूल बहुत ये है वो है, तमाम ऐसे डेकोरेट बात बताएंगे आपको, है कुछ नहीं, जान लीजिए। सब आप जानते हैं। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उनके विषय में वहाँ तक पहुँच जाए। एक गलती निकलेगी मैथ में या इंग्लिश में, सही नहीं चेक किए रहेंगे तो आप पहुँच जाएंगे। जब पहुँच जाएंगे तब हाँ यार ये आया था आदमी बहुत, या मैडम बहुत आती है, और इनका तो बच्चों को थोड़ा सही से कॉपी चेक करो, जान लीजिए, और सही से पढ़ाओ जो पढ़ाओ, जान लीजिए। तो आप क्या होता है, निपुणता ये अलग चीज़ होती रहती है, जान लीजिएगा। तो वो मैडम बताता रहे हैं, लड़का बड़ा है और लड़की छोटी है, बताते हैं अब इंटर कर रही है लड़का, जान लीजिए। कह रहे थे सर जी देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो कोई बिजनेस डलवा देंगे। अब बिजनेस तो डलवाना अलग चीज़ है। पैसा मान लीजिए वो भाई नव युवक है, बिजनेस 10 लाख लगवा दिए आप, उसका नाम मन लगा इधर उधर कर दे, बेच खाए ले जाए, तब पहले उसको मेहनत सिखाइए, आप तैयारी करो, कुछ न कुछ हासिल करो। जब वो खूब झेल जाएगा, नहीं कर पाएगा तो उसकी शादी विवाह कर दीजिए, तब भी नहीं झेल पाएगा, तब उसके दिमाग में आएगा कि कुछ करूँ, 4 पैसा कमाऊँ, तब आप बिजनेस के पर्पज़ पे जाइए। बहुत ज़्यादा अभी पहले से ही कह देंगे तो उसको और उड़ने लगेगा, उसको कहा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग निपुणता अलग चीज़ होती है। कोई भी चीज़ काम करिए हमारे हिसाब से तो निपुणता अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब जगत में आप तोड़ेंगे, जा और आ, ग, आ, ता हो गया ना, ता में तो आ है ही नहीं, इसीलिए ता अंतिम में कर दिए। अब ये कह रहे हैं अंतिम वर्ण हो, स्वर हो या व्यंजन हो। अंतिम वर्ण आपका स्वर है, व्यंजन है मान लीजिए, और तुरंत ठीक पहले वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, तब भी स्वर या व्यंजन, कोई परहेज नहीं है, नहीं फंस जाते ना तब। तो कहीं स्वर मिल रहा था, कहीं व्यंजन मिल रहा, तो कोई इसी प्रकार से इन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया, अंतिम में भी स्वर हो या व्यंजन हो, और उसके ठीक पहले स्वर हो या व्यंजन हो, कोई परहेज नहीं। वही दोनों उपाध्याय है बस, और क्या बताएं। वही दोनों का मतलब यहाँ आप तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, और क्या इसमें जोड़ देंगे, अत थोड़ी ना होगा, नहीं अत नहीं होगा, यहाँ तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, ता में यहाँ समाहित हो जाएगा, ता हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं उपधा, इसी को कहते हैं उपधा। चलिए, मेरी बातें आप बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत कुछ कैरियर के बारे में बता रहा हूँ, बहुत कुछ झेल के विषय में बता रहा हूँ। बहुत लोग विद्वान हैं, अभी आपको बता रहे हैं, डॉक्टर हैं, MBBS हैं। अभी आपको बता दें, एक संस्कृत के वैज्ञानिक, विज्ञानाचार्य है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन मान लीजिए अगर थोड़ा सा बेसिकली नॉलेज इंग्लिश मीडियम का नहीं है तो आपके बच्चे ही मूर्ख बनाएगा, जान लीजिए। और हम दूसरे के नहीं कहेंगे, क्योंकि आप उसके विषय में नॉलेज नहीं है। तो उसके विषय में नॉलेज नहीं है तो आप तुरंत जान लीजिए उतना सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा जितना आपको बता रहा हूँ। आपको नॉलेज रहेगा, आप निचोड़ उसको 1 घंटे अपने बच्चों को देंगे तो रामबाण हो जाएगा, तो सबसे बच्चा आपका आगे जाएगा, जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे हम, उपधा संज्ञा हो गया है। अब उसके बाद आगे आपका है प्रतिपादिक। प्रातिपदिक संज्ञा है,
प्रातिपदिक, अब ऐसा है बहुत टाइम हो रहा है भाई, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी पर हम द एंड करेंगे और उसके बाद कल हम फिर नेक्स्ट पर 6वां आपका प्रतिपादिक करेंगे। इसमें आपको लिख देंगे संज्ञा एवं परिभाषा भाग 1 कर देंगे यहाँ, और कल वाले में भाग 2 कर देंगे, भाग 3 करेंगे, जब तक ये संज्ञा आपका समाप्त नहीं हो जाएगा यहाँ तक 9वां तक 32 पेज नंबर, तब कात्यायन आ जाएंगे तो कात्यायन के विषय में बात होने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी बात को आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा। अभी मान लीजिए कह रहे हैं हमारे यार इंग्लिश हो भी नहीं कर रहे, कुछ लोग संस्कृत वाले भाई बहन मिलते हैं, कहते हैं यार इंग्लिश होते नहीं, आएगा क्यों नहीं, थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा जान लगा दीजिए, बच्चों को बुक लेकर बैठिए, आप एक डिक्शनरी डाउनलोड कर दीजिए, हिंदी खोज, आप उसमें आप तुरंत एक एक वर्डों को डालिए, दिस दैट दिस दो, तो आई एम यू बी तो सभी जानते हैं, जान लीजिए। दिस मीन होता है नगदीज के लिए, दैट मीन दूर के लिए, दीज माने प्यूलर शब्द है, ए मतलब बहुवचनांत है, दोज मीन वय दूर के लिए है, बहुवचनांत है, आर मीन है होता है, प्यूलर के लिए होता है, इज माने है होता है, सिंगुलर एक वचन के लिए होता है, ए माने एक होता है, आयन माने भी एक होता है, लेकिन ए नाउन ओ क्या कहते हैं वॉवेल होता है, वॉवेल ए ई आई ओ यू, पांचों वॉवेल होता है, उसके सामने क्या लगता है आयन का प्रयोग होता है, और बाकी ए का प्रयोग होता है। इसी टाइप में आप लोग जानिए, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, इतना तो जानते रहेंगे, नाउन भी जानते हैं, प्रोनाउन भी जानते हैं, सर्वनाम सब कुछ जानते हैं धीरे धीरे, तो आपको बहुत कठिन वर्ड रहेगा जिसको खोज कर उसको पढ़ाइए। आप 1 घंटे अपने बच्चों को अवश्य दीजिएगा, नहीं तो जानते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। चलिए ठीक है, अब हम 6वां पर चलेंगे, हम अगले टर्न पर आएंगे, सब जो भी है उसको बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चलिए, बहुत बढ़िया ढंग में पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे बढ़िया ढंग में तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जान लीजिए, प्रतिपादिक है अर्थवद धातु प्रत्यय, प्रतिपादिक अर्थ देता हो, आधातु हो, बिना धातु को हो, प्रत्यय हो, उसको प्रतिपादिक कहते हैं। थोड़ा सा बता दे, धातु हो, प्रत्यय हो, प्रत्यांत हो, अतिरिक्त कोई भी उपरिक्त हो, प्रतिपादिक कहे जाते हैं। कृदंत और तद्धितांत दोनों होते हैं। और कृत समास उदाहरण के लिए जैसे राम ले लीजिए, उसके बाद एह तब हो गया है रघु अणम प्रत्यय, इसी टाइप में है भैया। तो कल हम इसकी चर्चा होगी और पद की चर्चा होगी। सुप्तिदंड पदम पूरा पद लिखा देंगे सुप्तिप तक। सर्वनाम धातु यशमान प्रत्ययंगम और भात संज्ञा, घो संज्ञा, घा संज्ञा, विभाजन संज्ञा, सब संज्ञा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद, विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग से, जो है फिर नेक्स्ट टाइम पर और से मिलेंगे। आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।